छोटा सा वीडियो रैप अप, उसके बाद आपकी बाकी की खबर। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है। तो मुझे लगता है कि जब तक अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी बाहर नहीं आ जाते तो ये खुशियाँ हमारे लिए अभी अधूरी है। बहुत खुशी है, हम सबको बहुत खुशी है। बस अब बाकी जो साथी हैं पापा के, वो लोग भी जल्दी बाहर आ जाए तो हम इस चीज़ का जश्न मना पाएंगे। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देंगे। संजय भैया से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो आम आदमी पार्टी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। आज ईडी जैसी एजेंसियां कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रही है क्योंकि उनके पास पिछले 1.5 साल में चवन्नी भी बरामद नहीं कर पाए। और जल्द ही हमारे बाकी नेता मनीष सिसोदिया जी, जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर होंगे और निश्चित रूप से सच्चाई और ईमानदारी जीत होगी। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। संजय सिंह जी की कल जमानत इस तानाशाही की हार का और लोकतंत्र की जीत का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। केजरीवाल को तो कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली, लेकिन दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह रिहा हो गए हैं। अब सभी की नजरें संजय सिंह के अगले कदम पर टिकी हैं। संजय सिंह की जमानत की शर्तें भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दी हैं। जरा आप भी उन पर गौर कर लीजिए। निचली अदालत ने कहा संजय सिंह जांच अधिकारी को अपना नंबर उपलब्ध करवाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। शर्त में यह भी शामिल है कि शराब घोटाले में अपनी भूमिका पर कोई भी टिप्पणी अब संजय सिंह नहीं करेंगे। साथ ही संजय सिंह को अगर दिल्ली एनसीआर से बाहर जाना है तो ईडी के जांच अधिकारी के साथ जानकारी साझा करनी होगी। अपने मोबाइल की लोकेशन शेयरिंग को भी ऑन रखना पड़ेगा। जमानत की शर्त के मुताबिक संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ेगा। कोर्ट ने जमानत की राशि 2 लाख रुपए तय की थी, जिसे संजय सिंह की तरफ से जमा करा दिया गया है। तो ये सारी शर्तें राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज तय की। एक शर्त जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर में था कि भाई इस अबकारी नीति के बारे में जो आपकी भूमिका है खासकर उसको लेकर जो है आप कोई भी बयान नहीं देंगे, वो एक कंडीशन यहाँ पे है। इसके बारे में कोई कहा नहीं गया है। इसका मतलब है बिल्कुल जो सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका एक राजनीतिक करियर रहा है, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो अपने जो उनके ओपिनियंस हैं इन सब चीजों को लेकर वो व्यक्त कर सकते हैं। संजय सिंह की रिहाई के मामले में ईडी की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिस शराब घोटाले में एग्रेसिव रूप दिखाकर ईडी ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की, अब उसी मामले में ईडी को संजय सिंह को रिहा कराना पड़ा। अदालत में जमानत का विरोध तक नहीं किया। आखिर संजय सिंह की जमानत का आधार क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकीलों से कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको मनी ट्रेल के सबूत नहीं मिले क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 2 टूक कहा, अगर ईडी बहस चाहती है तो कोर्ट को केस की मेरिट के हिसाब से चलना पड़ेगा और फिर कोर्ट पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत आदेश पारित करेगी। हालांकि बेंच ने जमानत देते वक्त यह भी कहा कि वो केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने ईडी के वकीलों से पूछा कि क्या संजय सिंह को अभी और जेल में रखने की जरूरत है। इस पर ईडी के वकीलों ने कहा संजय सिंह को हिरासत या उनकी हिरासत को और बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। दावा है कि ईडी ने शराब घोटाले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर संजय सिंह को अरेस्ट किया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 10 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही 11वें बयान में दिनेश ने संजय का नाम लिया,
तो उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में पटियाल ने वरिष्ठ वकील से ये जानना चाहा कि क्या सरकारी गवाह का बयान अपने आप में साक्ष्य माना जाता है या फिर सरकारी गवाह के बयान को जस्टिफाई करने के लिए सबूत देना भी पड़ता है। आप भी सुन लीजिए वरिष्ठ वकील ने हमें क्या कहा। कोर्ट में जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो उसके बाद कोर्ट का एक नियम है कि वो उन गवाहों को फिर दोबारा आकर के कोर्ट में डिपोज करना होगा। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि वो केस के फेवर में है या अगेंस्ट में है, और उनके स्टेटमेंट जब तक पूरी तरह से सब्सटेंशिएट नहीं होते तब तक उसका होना नहीं होना, क्योंकि जब ट्रायल होगा तो वो उनको आना पड़ेगा दोबारा जब तक आकर के वो गवाही नहीं देंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब भी कोई स्टेटमेंट होगा, चाहे वो अप्रूवर का भी स्टेटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर प्रोसिक्यूशन के फेवर में हमेशा ही उसको ट्रीट किया जाता है। प्रोसिक्यूशन ये प्रूव भी करती है कि हमारे पास ये एविडेंस है, हमारे पास ये विटनेसेस हैं, चाहे वो अप्रूवर ही क्यों ना हो, तो उसकी बातों को कोर्ट भी तरजीह देती है। अब केजरीवाल के शारीरिक वजन और उनके राजनीतिक वजन का परीक्षण करूंगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जेल में रहकर केजरीवाल का वजन करीब 4.5 किलो घट गया है। आतिशी ने और भी कई आरोप लगाए हैं, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने जवाब में केजरीवाल के बीमार होने और वजन घटने के मामले पर आज केजरीवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक 1 अप्रैल को केजरीवाल का शुगर लेवल 139 था और वीपी 120। 2 अप्रैल को शुगर लेवल बढ़कर 182 हो गया और वीपी 121। 3 अप्रैल को केजरीवाल का शुगर लेवल घटकर 140 पर आ गया। अगर वजन की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर अब तक केजरीवाल का वजन 65 किलो ही है। ये जेल प्रशासन का दावा है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। कथित शराब घोटाले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है। आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है और बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क भी किया है। आतिशी ने कहा, बीजेपी ने एक बहुत करीबी के जरिए मुझे संपर्क किया है। उन्होंने मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया और कहा कि ऐसा करके मैं अपना राजनीतिक करियर बचा सकती हूं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैं पार्टी नहीं छोड़ती हूं तो ईडी 1 महीने के अंदर मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी के इस बयान को गलत बताते हुए आज बीजेपी ने उन्हें मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया है। इस बार भागने नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है। और जहां तक जब तक वो तथ्य नहीं रखती नहीं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। निराधार आरोप हैं और मैं चाहूंगा मेरा चैलेंज स्वीकार करें, वह कुछ तथ्य साबित करें, जिससे ये तथ्य लाएं जिससे साबित हो कि किसी ने उनको अप्रोच किया कि वह भाजपा ज्वाइन करें। आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन बीजेपी दिल्ली के इसी सियासी सर्कस को चुनाव का मुद्दा बना रही है। बीजेपी दावा करती है कि वो करप्शन का अंत करेगी और इसकी गारंटी के लिए आम आदमी पार्टी पर हो रही एजेंसी की कार्रवाई को चेहरा भी बना रही है। दिल्ली बीजेपी के लिए करप्शन के खिलाफ चुनावी नैरेटिव बन चुका है। सुनिए कैसे। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, और यहां तक कह देते हैं अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है
वो जेल में जाएंगे। और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। – 2024 के चुनाव में बीजेपी करप्शन के अंत को मुख्य मुद्दा बना रही है। उसने आम आदमी पार्टी का पूरा विवाद उसकी पूरी मदद कर रहा है। यह विवाद जितना भड़केगा, बीजेपी का ईमानदारी वाला नैरेटिव उतना ही चमकेगा। अब पटियाला 2024 के लिए वोटर के मूड का परीक्षण करने जा रहा है और वोटर के मूड से पहले हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की रिहाई कितनी बड़ी खबर है। सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम आवास पर पहुंच सकते हैं संजय सिंह। वहां की तैयारी आप देख सकते हैं, इंतजार हो रहा है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें फ्रंट सीट पर बैठे हुए दिख रहे हैं संजय सिंह। कान को फोन लगा हुआ है और संजय सिंह वहां पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा था पिछले आधे घंटे से कि जेल से निकलने के बाद किसी भी वक्त संजय सिंह सुनीता केजरीवाल से मिलने जाएंगे। और आम आदमी पार्टी का दावा यह भी है कि सुनीता केजरीवाल से मिलने के बाद संजय सिंह को पार्टी ऑफिस जाना है, वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से वो बात भी करेंगे। देर रात तक आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की रिहाई का ये जश्न शायद आज सड़कों पर, पार्टी ऑफिस पर या फिर सीएम आवास के बाहर यूं ही चलता रहेगा। लेकिन जो नारे लग रहे हैं और जो कहा जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल के भी यूं ही छूटने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन संजय सिंह कब पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे वो सुनीता केजरीवाल के घर से निकलने के बाद ये तय होगा। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर आई है बड़े दिनों बाद। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है और उनकी रिहाई को लेकर आज जो पूरी बहस हुई अदालत में, उसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है। अभी फैसला रिजर्व रखा है। उस फैसले पर भी बहुत कुछ टिका हुआ है आम आदमी पार्टी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।